दास पुत्रों शर्म करो, दास प्रथा का अंत करो, सीढ़ी देना बंद करो। बहुजन विमर्श चैनल के इस 71वें एपिसोड में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक समय में मानवर कांशीराम साहब का दास प्रथा का अंत करने का जो सिलसिला चला था, काफ़ी तेज़ी से चला था। मानवर कांशीराम साहब देख रहे थे कि एक तो जाति की व्यवस्था है जो भारत भूमि को भीतर से खोखला कर चुकी थी, साथ ही साथ जाति में बटे हुए लोग मजबूर थे बेगारी देने के लिए, दास की तरह काम करने के लिए। तो ऊंचा उठो अभियान के तहत त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई थी। खास जाति के 3 लोगों को जनेऊ दे करके उन्हें कहा गया कि तुम ऊंचे हो। मानवर कांशीराम साहब कहते थे नहीं, ऊंचा उठो अभियान, ऊंचा बनो जो अभियान है हमारे समाज के लिए, कमजोरों के लिए घातक है। हम तुम्हें ऊंचा उठने के लिए नहीं कहेंगे, यह अभियान नहीं चलाएंगे, बल्कि हम बताएंगे कि तुम कितना नीचा हो। तुम्हारे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से दास हैं, खरीदे हुए जड़ खरीद गुलाम है, बिना मोल का खरीदे हुए गुलाम हैं। और यह व्यवस्था न केवल सामाजिक व्यवस्था है बल्कि शासन प्रशासन के स्तर पर भी यह व्यवस्था बहुतायत देखी जाती थी। मानवर कांशीराम साहब याद करते हुए बताते हैं कि एक बार मानवर कांशीराम साहब गेस्ट हाउस में ठहरे थे और गेस्ट हाउस में ठहरने के क्रम में रात में सोते थे, फिर उठकर बाहर चले जाते थे, फिर सोते थे, फिर उठकर बाहर चले जाते थे। तो वहाँ का जो केयर टेकर था कहने लगा कि साहब आप बार बार उठते हैं, कोई तकलीफ है? बोले नहीं, तकलीफ नहीं है, मैं अपने बाप को ढूंढ रहा हूँ। तो केयर टेकर कहा कि आपके पिताजी कहाँ हैं, आने वाले हैं क्या? बोले नहीं, जैसे आप यहाँ पर केयर टेकर हैं, मेरे पिताजी भी यहाँ पर केयर टेकर थे और उनका खाना लेकर मैं आया करता था खाना पहुँचाने के लिए, तो मैं अपने बाप की दुर्दशा देखता था। आज मैं साहब बन करके इस गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरा बाप कहीं इधर उधर ही है जिसकी दुर्दशा हो रही है, और अपने बाप के रूप में मैं तो आपको देख रहा हूँ, आप यहाँ का केयर टेकर हैं। और यह जो परंपरा चल रही है, हो सकता है कि अगर आप भी ठीक ढंग से अपने बच्चों की परवरिश नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उसे संस्कारित नहीं करेंगे, तो फिर आपकी ही तरह आपका बेटा यहाँ पर केयर टेकर होगा। मुझे देखिए, मेरा बाप हाथ और मेहनत करके आप ही की तरह केयर टेकर था। हालांकि मेरा बाप हमें पटवारी बनाना चाहता था और मैं डीएम बनना चाहता था, लेकिन न तो बाप की इच्छा पूरी हुई और न मेरी इच्छा पूरी हुई। न मैं पटवारी बन पाया, न मैं डीएम बन पाया, लेकिन मैं एमपी जरूर बन गया हूँ। और आप जैसे लोगों के सहयोग से, आप जैसे लोगों को जगा कर समझा करके मैं फौज खड़ा करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की फौज जो समाज में अपमानित है, जो जिसकी मानवता कुचली जाती है, जिसका स्वाभिमान कुचला जाता है, जिसकी इज्जत, जिसकी प्रतिष्ठा, जिसके हुर्मत से खिलवाड़ किया जाता है, मैं ऐसे लोगों को गोलबंद करके आज तो एमपी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं निकट भविष्य में पीएम भी जरूर बन जाऊँगा। और जब मैं पीएम बनूँगा तो मैं एक कानून पास करूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर केयर टेकर की पोस्टिंग होती है, केयर टेकर जाति के आधार पर पोस्टिंग होती है, ईबीसी समाज के लोगों को ही खास करके केयर टेकर बनाया जाता है, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
और जाति के आधार पर किसी भी तरह की जो पोस्टिंग होगी मैं कानून बनाकर उसको समाप्त करूंगा। केयरटेकर जो वहाँ पर मुस्तैद थे उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और काफ़ी भावुक हो गए। मानवर कांसीराम साहब ने कहा, यह जो आपका आंसू है वह बहुत कीमती है, मैं भी आंसू बहा सकता था लेकिन मैं आंसू बहाऊंगा नहीं। मैं आपका आंसू देख रहा हूँ और मेरे भीतर कुछ चल रहा है, मैं उद्वेलित हूँ, मैं आंदोलित हूँ, मुझ में हलचल है और मैं इस व्यवस्था का खात्मा करूँगा। प्रजावट की तरह जीवन जी रहे, चाहे माली हो, चाहे हजाम हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे धोबी हो, जो भी जजमन का जिसको प्रजावट कहा जाता है करने वाले लोग हैं, उनके बाल बच्चों को आगे बढ़ने में कोई सहूलियत नहीं मिलने वाली है, कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। एक से एक टैलेंटेड बच्चे होंगे, मेरिटोरियस बच्चे होंगे, लेकिन वह कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है और अब्राहम लिंकन दास प्रथा का अंत किए थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति थे जो दास प्रथा का अंत किए और अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी लाए। तो डेमोक्रेसी तो भारत में भी है, लेकिन दास प्रथा अप्रत्यक्ष रूप से, सीधा तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र जमहूरियत की बहाली के बाद से भी यह प्रथा चल रही है। इसका खात्मा करना कांसीराम का चरम, परम और पवित्र ध्येय है, लक्ष्य है। मानवर कांसीराम साहब केवल गेस्ट हाउस की ही बात नहीं है, इस तरह का देशव्यापी कार्यक्रम चला करके लोगों की अंतरात्मा को, लोगों की चेतना को झकझोरने का काम किए। सामाजिक परिवर्तन का महानायक मानवर कांसीराम साहब हमारे बीच नहीं है। उनका दिखाया हुआ, बताया हुआ, समझाया हुआ जो रास्ता है, हमारे जैसे, आपके जैसे जो समझने वाले लोग होंगे, मिशनरी भाव से, मिशन के भाव से इसको आगे बढ़ाएंगे, लोगों को संगठित करेंगे, लोगों को गोलबंद करेंगे। और आज बहन कुमारी मायावती मानवर कांसीराम साहब के डायरेक्शन के मुताबिक हूबहू डायरेक्शन का पालन करते हुए इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो कुछ दिन पहले बहन कुमारी मायावती का 70वां जन्मदिन मनाया गया, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, उमंग के साथ मनाया गया। लेकिन ये केक काटना और जन्मदिन मनाना तो रस्म अदायगी है, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हम मानवर कांसीराम साहब को शब्दों के द्वारा जरूर याद करते हैं, लेकिन उनका जो क्या हुआ काम है उसको आगे बढ़ा करके ही हम मानवर कांसीराम साहब और अन्य महापुरुष के सपना का भारत बनाएंगे। भारत को जाति पाति का जो कैंसर है, असाध्य रोग है, दास प्रथा का असाध्य रोग है, उसको हम समाप्त कर पाएंगे। यह जितना जल्दी समाप्त हो उतना ही अच्छा, उतना ही बेहतर। लेकिन फाइन वर्ड्स बटर नो पार्सनिप्स, खाली बातों से तो पेट नहीं भरा करता। उसके लिए तो हमें मिशन चलाना पड़ेगा, मिशन को मजबूत करना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और संगठन जितना मजबूत होगा, मानवर कांसीराम साहब का यह अधूरा सपना कि दास पुत्रों शर्म करो, दास प्रथा का अंत करो, सीरी प्रथा बंद करो, प्रजावट को बंद करो। प्रजावट मतलब जजमन का, जाति के आधार पर जो पेशा है उसको बंद करके ही हम भारत को सोना की चिड़िया, जगत का गुरु बना सकते हैं। हम पुनः नए वीडियो के साथ आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें रजा दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।